तो hello guys, in last video basically we have seen कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर बेसिकली हमने सीखा था कि प्री रिटन क्वेरी होती है। जैसे ही हम पर्टिकुलर कोई भी डीएमएल क्वेरी फॉर एग्जांपल इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी चलाते हैं तो अपने आप ही ट्रिगर रन होता है। तो ट्रिगर में क्या होता है, बेसिकली ट्रिगर भी एक ही टाइप की क्वेरी ही होती है जो इंटरनल वर्क करती है। तो हमने सीखा था कि ट्रिगर का यूज क्यों करते हैं। लॉगिंग चेंजेस के लिए होता है, ऑडिटिंग ऑपरेशन के लिए होता है, मेंटेनिंग हिस्ट्री टेबल्स, इन्फोर्सिंग बिजनेस रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिनको अपन ट्रिगर के थ्रू फोर्स कर सकते हैं ताकि जो अपन डेटा स्टोर करें या अपडेट करें या डिलीट करें, जो भी करें वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करें। तो इसके बाद हमने बेसिकली इस वीडियो के पहले हमने सीख रखा था कि बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, ये 3 ट्रिगर हमने पढ़ रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर अपडेट ट्रिगर कैसे होता है और आफ्टर अपडेट ट्रिगर क्या वर्क करता है। तो आफ्टर अपडेट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जैसे ही हम कोई क्वेरी में अपडेट करते हैं तो अपडेट होने के बाद क्या इंटरनल ट्रिगर पास होगा, जो कि क्या पास करेगा या फिर कौन सी क्वेरी रन करेगा, इसमें हम सीखेंगे। तो आफ्टर अपडेट एग्जीक्यूट आफ्टर डेटा इज अपडेटेड न्यू। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो नया डेटा अपना होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको रेफ़र करता है। ओल्ड जो होता है, जो पुराना डेटा जिसे हम अपडेट कर रहे हैं, उसको रेफ़र करता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिफोर डिलीट ट्रिगर एंड आफ्टर डिलीट ट्रिगर। इस वीडियो में हम ट्रिगर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए समझते हैं पहले आफ्टर अपडेट। तो बेसिकली इस वीडियो के पहले जब हम बिफोर इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट पढ़ रहे थे तो हमें ट्रिगर बार बार एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने उन सभी ट्रिगर्स को डिलीट कर दिया। उसके लिए हमने क्वेरी लिखी थी ड्रॉप ट्रिगर और यहाँ पास ट्रिगर नेम। ऐसे करके आप ट्रिगर को डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारी एग्जिस्टिंग टेबल में कितने ट्रिगर हैं। तो आप देख सकते हैं करंट में कोई ट्रिगर नहीं है। तो चलिए अपन लोग सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट करते हैं। अपन लोग आफ्टर अपडेट का डेली मीटर। यहाँ पास हमें पता है कि अगर माई एसक्यूएल में 2 या 2 से अधिक सेमी कॉलन वाली क्वेरी रन करनी होती है तो हम उसे डेली मीटर के अंदर ही राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेली मीटर स्टार्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट ट्रिगर। दिस इज़ द फिक्स्ड कीवर्ड एंड हेयर वी विल गिव द ट्रिगर नेम। तो हम देते हैं आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे आफ्टर अपडेट। तो आफ्टर अपडेट ये फिक्स्ड कीवर्ड होते हैं और यहाँ पास हमें देना पड़ता है ऑन। यहाँ पास हम देंगे टेबल नेम, किस टेबल पे हमें करना है, तो स्टूडेंट टेबल पे हमें करना है। इसके बाद क्या लिखते हैं बिगिन फॉर ईच रो। फॉर ईच रो में क्या करना है इंसर्ट। ओके, तो बिगिन को क्या करते हैं इसके बाद लिखते हैं फॉर ईच रो के बाद। तो बिगिन, फिर इसके बाद इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग। ये एक अलग ही टेबल है, इसमें वैल्यूज़ क्या होंगी इसको हम समझते हैं। यहाँ पास हमें इसे एंड करना है, एंड सेमी कॉलन। एंड यहाँ पास हमें डेलीमीटर भी एंड करना होता है, डेलीमीटर, और यहाँ पास सेमी कॉलन। तो यहाँ पास हम सेमी कॉलन देते हैं। तो ये एक प्रकार से समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट लॉग में देखना है कि ये कौन कौन से डेटा को होल्ड कर रहा है। तो इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट लॉग में अभी कुछ डेटा नहीं है और इसके अंदर 3 कॉलम है, एक नेम का है, एक एक्शन का है, एक करंट टाइम का है। तो चलिए इसको रन, इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे ही कोई आफ्टर अपडेट ऑपरेशन चला रहा है स्टूडेंट टेबल में तो उसमें क्या करना है, आफ्टर अपडेट के बाद हम क्या करेंगे, इसका ओल्ड डॉट नेम, इसका जो प्रीवियस डेटा है स्टूडेंट टेबल का जो भी अपडेट कर रहे हैं उसका नेम होल्ड करेंगे। एक्शन में दे देंगे आफ्टर इंसर्ट, क्योंकि अपन की ये जो क्वेरी है आफ्टर इंसर्ट चल रही है, ट्रिगर जो है। और करंट टाइम का सीधा सीधा नाउ करंट, जिस भी टाइम वो चेंज करेगा ये उसको होल्ड कर लेगा। इसके बाद हमने सीखा था कि जैसे ही डेलीमीटर को ऐसे सिलेक्ट करना है, इसके बाद इसको यहाँ से रन कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो है ग्रीन सिग्नल है, मतलब अपना ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इस ट्रिगर को यहाँ से इस क्वेरी को रन करके इसे देख भी सकते हैं, रन क्वेरी, एंड हियर यू कैन सी दैट ट्रिगर हैज़ क्रिएटेड। एंड इसके बाद चलिए सीखते हैं कि देखते हैं कि अपडेट करने के बाद क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट टेबल में कौन कौन सा डाटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हेयर यू कैन सी दैट बेसिकली हाँ 12 डाटा है। इसमें से कौन सा डेटा अपन को अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल हम कुणाल से इसका नाम करके शुभम किए देते हैं। तो क्या होता है इंटरनल, इसको देखते हैं। तो अपडेट स्टूडेंट सेट
नेम इक्वल शुभम वेयर नेम इक्वल कुणाल। तो ये अपन की एक क्वेरी हो गई और यहाँ से अपन ने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अपन ने इसको रन कर दिया। तो यहाँ से अपन का डेटा जो है कुणाल से अपडेट होकर शुभम हो गया। तो चलिए इसको अगेन फिर डेटा शो करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डेटा स्टोर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसने इसका नाम कुणाल से शुभम कर दिया है। अब ये इंटरनल क्वेरी ट्रिगर पास हुआ कि नहीं हुआ, इसको चलिए देखते हैं। स्टूडेंट लॉग में अगर डेटा सेव हो गया तो इसका मतलब कि ट्रिगर पास हुआ है, क्योंकि हमने तो स्टूडेंट लॉग में कोई डेटा सेव किया नहीं है, तो वो ट्रिगर के थ्रू ही होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने आफ्टर इंसर्ट और करंट टाइम, जो भी करंट टाइम है उसने यहाँ पर उसको होल्ड कर दिया है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आफ्टर अपडेट ट्रिगर कैसे वर्क करता है। तो देख सकते हैं कि अपन ने ट्रिगर कैसे क्रिएट किया। क्रिएट ट्रिगर ये फिक्स्ड कीवर्ड होते हैं। इसके बाद हम ट्रिगर का नाम देते हैं। तो जनरली नाम इसके ऐसे ही दिए जाते हैं, आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट। ये एक फिक्स्ड कीवर्ड करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जब बहुत सारे ट्रिगर होते हैं तो अपन को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है कि ये कौन सा ट्रिगर है और काम क्या कर रहा है। अगर हम उसका नाम कुछ ऐसा नाम दें जिसे नाम पढ़ते ही अपन आसानी से समझ जाएं तो काफ़ी आसान होता है। इस कारण से हमने इसका नाम आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट। तो ये हो गया अपना अपडेट का। अब हम चलते हैं, इसके बाद कौन सा है, बिफोर डिलीट का है। तो बिफोर डिलीट एक ट्रिगर होता है जो कि जस्ट लाइक अपडेट में जैसे होता है वैसे ही डिलीट का भी होता है। जब हम कोई डेटा किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करते हैं टेबल से, तो बिफोर डिलीट ट्रिगर रन करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रिगर को बनाते हैं। तो ट्रिगर बनाने के लिए हमने पहले ही जान रखा है कि सबसे पहले डेलीमीटर स्टार्ट करना होता है। MySQL में अगर हम 2 या 2 से अधिक सेमीकोलन वाली क्वेरी रन करते हैं तो क्रिएट टेबल क्रिएट ट्रिगर बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट। तो यहाँ पास हम ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पास बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट टेबल। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है फॉर ईच रो के लिए अगर हम मल्टीपल डेटा स्टोर या डिलीट कर रहे हैं तो फॉर ईच रो के लिए चलेगा। और यहाँ पास हमें यहाँ पास इसको बिगिन करना होता है कि यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी क्वेरी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग। स्टूडेंट लॉग में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। तो जैसा कि आफ्टर अपडेट में हुआ था वैसे ही यहाँ पास भी कर देंगे ओल्ड डॉट नेम, जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। यहाँ पास एक्शन क्या डाल देंगे, बिफोर डिलीट। बेसिकली हम इसका केवल वर्किंग प्रोसेस समझ रहे हैं। इसके बाद हम इसका एक अलग से एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि DBA कैसे क्या वर्क करता है। तो इसके बाद यहाँ पास हम इसका एंड कर देंगे और एंड के बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पास हम इस डेली मीटर को क्या करेंगे, एंड कर देंगे डेली मीटर। और यहाँ से पहले इसको एंड किया और यहाँ से सेमी कॉलन। तो इसको कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेरी हमने डेली मीटर स्टार्ट किया, फिर इसको ट्रिगर बनाया है, इसको सिलेक्ट करके और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिगर बिफोर डिलीट बन चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिलीट की क्वेरी चलाते हैं, देखते हैं क्या सही वर्क कर रहा है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, जैसे कि अभी हमने एक नेम अपडेट किया था, नेम क्या किया था, शुभम। इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश, जो कि अपना पहले देखते हैं कि राकेश नाम का है कोई कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ से रन करते हैं। या तो राकेश नाम का पहला ही बंदा है, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं और इस क्वेरी को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने डेटा को डिलीट कर दिया है। अब जब डेटा डिलीट हो चुका है तो स्टूडेंट में तो डेटा होगा नहीं, आप देखते हैं रन करके। हाँ, तो स्टूडेंट टेबल से तो डेटा डिलीट हो गया। अब जैसे ही स्टूडेंट टेबल से डेटा डिलीट हुआ है, इंटरनल बिफोर डिलीट ट्रिगर पास होगा। और वो कैसे वर्क करता है, चलिए इसको देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लॉग, ये कैसे वर्क करता है, इसको सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर डिलीट जो अपन ने एक वो बना रखा था ट्रिगर ऊपर, अभी जस्ट अभी बनाया था, उसने इसको रन कर दिया है। ये जो अपना ट्रिगर था क्रिएट ट्रिगर बिफोर डिलीट ऑन स्टूडेंट, ये अपने आप रन हुआ और इसने अपने आप राकेश जो पुराना डेटा था उसको स्टोर कर लिया। और कंपनियों में ऐसे ही होता है, जैसे कोई नया इंटर्न या डेवलपर आता है, अगर वो गलती से कुछ डेटा डिलीट कर देता है या अपडेट कर देता है,
तो जो DB है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इस नई टेबल से, जैसे कि अपने स्टूडेंट लॉग एक अलग से लॉग मेंटेन कर रहे हैं, तो उस टेबल पे जाता है और वहाँ से पुराने वाले डेटा को फेच कर लेता है। पर इसके लिए इतना जो भी DB इंटरनेट डेवलपर डिलीट करता है उसके लिए उसे बहुत डांट पड़ती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसके बाद क्या है आफ्टर डिलीट ट्रिगर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्रिगर क्या होगा, जैसे ही हम कुछ डेटा किसी टेबल से डिलीट करते हैं तो उसके बाद ये ट्रिगर पास होगा, रन होगा और क्या वर्क करेगा इसको इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट ट्रिगर करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि MySQL में सबसे पहले डेलीमीटर स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हम उसमें एक से अधिक सेमीकोलन वाली क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पास क्रिएट ट्रिगर आफ्टर डिलीट ऑन स्टूडेंट, और इसके बाद हम यहाँ पास देंगे आफ्टर डिलीट ऑन यहाँ पास स्टूडेंट, और फॉर ईच रो यहाँ से हम उसको बिगिन करते हैं। बिगिन करने के लिए इसको थोड़ा ऐसे लिखें तो काफ़ी आसान होगा समझना कि ये फॉर ईच रो हर बार बिगिन होता है। फिर यहाँ पास कुछ नहीं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग। अपन ने एक ही स्टूडेंट लॉग अलग अलग भी बना सकते हैं कि डिलीट के लिए अलग टेबल में हो, अपडेट के लिए अलग में हो, अपने हिसाब से। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसको अपडेट के लिए ओल्ड डॉट नेम, जैसा कि हमें पिछली बार किया ओल्ड डॉट नेम, और यहाँ पास ऑपरेशन एक्शन देना होता है तो हम देंगे आफ्टर डिलीट, और यहाँ पास हम इसमें करंट टाइम को स्टोर कर देंगे सेमीकोलन, और यहाँ से हम इसको एंड कर देंगे, हर बार एंड होगा। और यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसके डेलीमीटर को एंड कर देंगे। कैपिटल स्मॉल इससे कोई मैटर नहीं करता MySQL में, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसको सिलेक्ट करना है और इसको रन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर डिलीट जो ट्रिगर है वो बन चुका है। इसको बस अब इसका प्रैक्टिस टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या टेबल में कोई डाटा पहले से स्टोर है या नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 7-8 डाटा है, और इसमें से हम कुछ सुरेश को नहीं, सोमेश को करते हैं डिलीट फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल सोमेश। ये सोमेश हो गया। अब इसको हम सीधे डिलीट क्वेरी रन करेंगे, यहाँ से फायर कर दिया तो क्वेरी फायर हो गई। अब अगर हम स्टूडेंट टेबल को यहाँ से भी सिलेक्ट करके रन करते हैं तो हमें सोमेश नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सोमेश डिलीट हो चुका है, कहीं नहीं है। अब जब स्टूडेंट में नहीं है तो सीधी सी बात है, इसमें ट्रिगर पास हुआ होगा। अब देखते हैं ट्रिगर क्या प्रिंट कर रहा है। बस ध्यान देना इसमें ट्रिगर कौन कौन से, एक तो बिफोर डिलीट भी चलेगा और आफ्टर डिलीट, क्योंकि अपन ने डेटा को यहाँ से डिलीट किया है तो दोनों चलेंगे इस पार्टिकुलर डेटा के लिए। तो सिलेक्ट एंड रन। तो आप देख सकते हैं सोमेश के लिए 2 बार, एक बिफोर डिलीट भी चला है, एक आफ्टर डिलीट भी चला है। तो क्या रहता है कि सिचुएशन बेस्ड है। अगर बिफोर डिलीट में हम कुछ और करना चाहते हैं, कंपनी की कुछ और डिमांड है, तो उसी हिसाब से अपने डेटा को स्टोर करेगी। आफ्टर डिलीट में ये क्या करना चाहती है, वो डेटा को उस हिसाब से स्टोर करेगा। बट अपन ने वीडियो केवल ये समझा है ट्रिगर कैसे वर्क करता है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल एक्शन दे के और टाइम करंट टाइम प्रिंट किया है और ओल्ड नेम। इन फर्दर वीडियो इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम एक पूरा DCL कमांड और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कैसे मल्टीपल यूजर, जैसे कि हम 3 यूजर बनाएंगे, डेवलपर, इंटर्न और एक होगा DBA, वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कैसे डिलीट होने पर ट्रिगर चलते हैं उसको समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।